अब हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इनके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होता है उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 यूनिट की हमारी टोटल कॉस्ट 100 रुपये है और 11वीं यूनिट को मिला लें कि टोटल 11 यूनिट की जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 150 रुपये है, तो एक यूनिट की एडिशनल कॉस्ट जिसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, एक यूनिट बढ़ाने से जो हमारी एडिशनल कॉस्ट हो रही है वो हमारी 50 रुपये है। इसको निकालने का तरीका क्या है? When one more unit of output is produced, marginal cost is calculated as MCN is equal to TCN minus 1। वही है, अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है 10th यूनिट की तो TC टोटल कॉस्ट 10वें यूनिट की माइनस टोटल कॉस्ट 9वें यूनिट की, इसी को हम लोग 10 माइनस 1 लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है। व्हेन टोटल कॉस्ट राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन। कहने का मतलब क्या है, जो ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये बढ़ रही है मगर डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि घटती दर से बढ़ रही है। तो अभी तक ये जो पॉइंट है, इतनी यहाँ तक जो हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है ये घटती दर से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होती जा रही है। जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुँचेंगे, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ पॉइंट ए। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीसी स्टॉप डिमिनिशिंग। अब जो रेट है, जो घटती दर से जो हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ रही थी वो स्टॉप हो जाती है, वहाँ पर हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर होती है, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट ई पर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग, when the rate of increase in the total cost start rising, the marginal cost will increase। अब यहाँ से जो हमारी टोटल कॉस्ट है ये बढ़ती दर से बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है? बढ़ती दर से बढ़ रही है, तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, सम अप कर लिया जाए। क्या हो रहा है, जब हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है विद डिमिनिशिंग रेट, जब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट घट रही होगी। ठीक है, घट रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हमारी टोटल कॉस्ट स्टॉप हो जाती है, यहाँ पर जब हमारी टोटल कॉस्ट स्टॉप हो जाती है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने पर, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट एट इट मिनिमम पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ से टीसी कर्व जो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था अब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है जब हमारी टीसी राइज कर रही है विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट से जब बढ़ना स्टार्ट करेगी तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, वो भी राइज करेगी, वो भी राइज करेगी। तो ये 3 रिलेशनशिप हो गए हमारे टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में।
तो जो टोटल कॉस्ट का स्लोप है ये मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंड करता है। अब हम लोग एक और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। तो जो ये डायग्राम हमें बता रहा है, एज सीन इन द डायग्राम, जो हमारा ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट है, ये जो ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट है, तो हमारी जो टी वी सी इज़ इक्वल टू शेडेड डायग्राम, जो ये डायग्राम, ये पूरी जो डायग्राम है, जो हमारी ये पूरी टी वी सी है, ठीक है। ओ पी एल क्यू, ये जो ओ पी एल क्यू है, जो शेडेड डायग्राम है, ये हमें टी वी सी बता रहा है। तो रिलेशनशिप क्या है कि अगर हम लोग सिग्मा एम सी कर दें, यानी कि जितनी भी मार्जिनल कॉस्ट है उन सबको हम लोग ऐड कर लें, तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ सभी यूनिट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए, तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए पहले एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इन फॉर्मूलेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, मार्जिनल कॉस्ट का ये फॉर्मूला। और यहाँ से ये वाले पॉइंट हमारे एवरेज वाले हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। अब जस्ट इसी का उल्टा, जब हमें ये चीज़ें दी हुई हों और हमें निकालना हो इन चीज़ों को, इन चीज़ों को, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है भाई, वहाँ डिवाइड किया था तो यहाँ इनटू कर देंगे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा कि किस तरीके से हम लोग सिग्मा एम सी को निकाल के टी वी सी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें टी वी सी दिया हो तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और चाहे आप यूजी में हो, पीजी में हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हो, उन सब में ये सारे फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसी तरीके से एएफसी निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, एवीसी निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट में से एएफसी माइनस कर देंगे, और अगर एवरेज कॉस्ट चाहिए तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट में, अगर मान लीजिए जो टोटल कॉस्ट होती है वो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर सिर्फ टीएफसी को शो करेगी। तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले, इसे आप याद कर लीजिए, और इन फार्मूलेज़ का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनको सॉल्व करा दूँगा।